हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नो मोर बाय राहुल। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो हम एज यू नो हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीख रहे हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो देखा अभी तक कि हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर हम किसी डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी की पोजीशन बताते हैं, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। उसका स्ट्रक्चर था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्रीवियस वाले वीडियोस में जाके स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, तो आज जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को एज यू नो, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 4 टाइप्स के सेंटेंसेस यूज करते हैं हमारे डेली कम्युनिकेशन में। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सब सेंटेंसेस हम लोग हमारे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो हम उसमें से ही हम आज देखने वाले हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको ही क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस पे आज हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, तो हम लोग को क्वेश्चन के भी 2 टाइप होते हैं। जैसे कि कोई वर्बल क्वेश्चन होता है और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग आज जो सीखने वाले वो है वर्बल क्वेश्चन, यानी कि एम इज आर का जो हम लोग रोल सीख रहे थे स्टेटमेंट में, सिंपल सेंटेंस में, उसी को थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को चेंज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है और आगे प्रेडिकेट होता है। जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। आज हम लोग सीखने वाले क्वेश्चन, हम लोग को क्वेश्चन करने पड़ते हैं बहुत सारे कम्युनिकेशन में। तो उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, या फिर हमारे हिंदी के क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पुराना स्ट्रक्चर था वो तो आप लोगों को पता है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना है। और हम जो सीख रहे हैं वो अभी भी हम लोग विदाउट वर्ब, यानी कि विदाउट मेन वर्ब, यानी कि कोई भी एक्शन वर्ड के बिना हम लोग जो सीख रहे थे वो सेंटेंस, और ये भी जो हमारे क्वेश्चन है वो भी विदाउट वर्ब के ही रहने वाले हैं। ये भी हमको सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब ही हम लोग को सेंटेंस फॉर्म करने हैं। और हेल्पिंग वर्ब में भी हम लोग प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है या हो, ठीक है। तो एम इज आर के साथ में हम लोग को क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ओके। तो उसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेना आपको कि एम इज आर तो हमको यूज करना है सब्जेक्ट एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा प्रेडिकेट, तो उसके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में प्लस प्रेडिकेट, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। स्पीकिंग में तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन समझ में आने के लिए हम लोग राइटिंग में उसको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो स्पीकिंग में आपको तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है ताकि आप उस टाइप से एक्सप्रेस कर सको अपने आप। क्वेश्चन मार्क रहेगा तो हम लोग उस टाइप से उसको पढ़ सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क भी जरूरी है वहां पे देना, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, वो है कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं। जो भी क्या से जो सेंटेंस शुरू होते हैं तो उसमें हमको व्हाट यूज नहीं करना है, उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब से हमारे क्वेश्चन की बिगिनिंग करनी है। जैसे कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, एम आई योर सर्वेंट। नौकर के लिए सर्वेंट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, और आई के साथ में आपको एम यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ है दोस्तों, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सेंटेंस में या स्टेटमेंट में होता है कि आई एम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम आई किया है, और आगे जैसे का वैसे जो भी प्रेडिकेट रहेगा वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आया और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आया। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो इस सेंटेंस में कैसे बनेगा, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, एम आई योर सर्वेंट, एम आई योर सर्वेंट, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, ये बन गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो दूसरा सेंटेंस है जो कि हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, और उसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं उस स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, क्या तुम पागल हो। हम लोग बोलते समय कम्युनिकेशन में किसी को बोलते हैं क्या तुम पागल हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। तो तुम के लिए आपको पता है यू यूज करना है। अगर ये इसका स्टेटमेंट रहता तो यू आर मैड हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करना है तो आर को आपको पहले लेना पड़ेगा। आर यू मैड, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आर यू मैड,
ये आपको टोन भी उस टाइप से थोड़ा सा आपको जो पिच रहता है आपके वॉइस का पिच भी क्वेश्चन के टाइप में आपको यूज कर रहता है कि ये क्वेश्चन लगे। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, ये आपका बन गया सेकंड सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों सीखने के लिए हमारे पास है, क्या वह झूठी है, क्या वह झूठी है। तो इसका कैसे बनेगा, क्या वह के लिए हम तो शी यूज करते हैं और हमारा सिंपल सेंटेंस बनता था शी इज। तो यहां पे हमको क्या करना है, इज शी, और झूठी के लिए लायर, इज शी अ लायर, क्या वह झूठी है, इज शी अ लायर, ये बनेगा आपका क्या वह झूठी है। नेक्स्ट सेंटेंस है आज का, क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार है, या फिर क्या वे तुम्हारे मेहमान है, रिश्तेदार है, ठीक है। तो रिश्तेदार के लिए हमको रिलेटिव यूज करना है, वे के लिए आपको यूज करना है दे, तो आप यहां पे यूज कर सकते हो। अगर सिंपल सेंटेंस आपको बनाना रहता तो आप यूज करते दे आर, लेकिन आपको यहां पे करना है आर दे। आर दे योर रिलेटिव, ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार है, आर दे योर रिलेटिव, क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार है। वे के लिए आपने यूज किया दे, आर दे योर रिलेटिव, तुम्हारे, ठीक है, क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार है। तो ये हमने बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम वहां पर हो, किसी को आप पूछ लोगे क्या तुम वहां पर हो, और आप यहां आपको पता नहीं, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, क्या तुम वहां पर हो, आपको दिख नहीं रहा है कोई पर्सन और आपको उसको क्वेश्चन करना, तो आप पूछोगे क्या तुम वहां पर हो। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, आर यू देयर, आर यू देयर, क्या तुम वहां पर हो, आर यू देयर, ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन, क्या तुम वहां पर हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आज का, क्या वह तुम्हारा बेटा है, क्या वह तुम्हारा बेटा है। तो बेटा के लिए आपको तो पता है, खुद का अगर रहता तो उसको हम बॉय नहीं यूज करते, हम लोग सन यूज करते हैं, ठीक है। इज ही योर सन, तो इसका कैसे बनेगा, इज ही योर सन, क्या वह तुम्हारा बेटा है, ये बन गया इंग्लिश में इज ही योर सन, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का सेंटेंस है, क्या तुम घर पर हो, क्या तुम घर पर हो। तो इसका बनेगा आर यू एट ए होम, आर यू एट ए होम, घर पर के लिए आपको यूज करना है एट ए होम, और बाकी का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। आर यू एट ए होम, क्या तुम घर पर हो। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम किसी चिंता में हो, चिंता के लिए आपको यूज करना है वरीड, क्या तुम किसी चिंता में हो। आर यू वरीड अबाउट समथिंग, किसी के लिए आपको यूज करना है अबाउट समथिंग, किसी चिंता में हो। आर यू वरीड अबाउट समथिंग, आर यू वरीड अबाउट समथिंग, क्या तुम कोई चिंता में हो, ठीक है। तो ये हो गया उसका आर यू वरीड अबाउट समथिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह बहुत महंगा है, कोई भी चीज आपने खरीदी और आपको किसी से कंफर्म करना है क्या ये मुझे बहुत महंगा पड़ा, तो आप उसको पूछते हो क्या ये बहुत महंगा है, कोई भी चीज आप उसको दिखा रहे हो और पूछ रहे हो, इज इट सो कॉस्टली, बहुत महंगा के लिए आपने यहां पे यूज किया सो कॉस्टली, इज इट सो कॉस्टली, क्या यह बहुत महंगा है, कोई भी चीज उसके लिए आप इट यूज कर सकते हो। इज इट सो कॉस्टली, ये आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या यह बहुत महंगा है। तो नेक्स्ट आज का जो लास्ट सेंटेंस है, क्या वह बहुत खुश है, तो इसको आप कैसे पूछ सकते हो, इज ही सो हैप्पी, वह यहाँ पे लड़के के रेफरेंस से मैं यूज कर रहा हूं, अगर लड़की है तो आपको शी यूज करना पड़ेगा, तो लड़के के रेफरेंस से यहाँ पे यूज करना है आपको। इज ही सो हैप्पी, क्या वह बहुत खुश है, इज ही सो हैप्पी। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से आप लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्वेश्चन स्ट्रक्चराइज कर सकते हो या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको चेंज करना है, यानी कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट, और आगे का जो प्रेडिकेट यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो एज इट इज वैसे ही रखना है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड। तो आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, we'll see you into the next video with more informative videos. Thank you so much. That's all for today. Thank you दोस्तों।